नमस्कार। कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको इंसुलेटर और उनके जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हैं इनके बारे में बताने वाले हैं। इसके बाद अर्धचालक के बारे में भी बताएंगे। अर्धचालक भी आज पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस सबसे पहले हम आपको चालक बता दिए हैं, फिर अगले वीडियो में फिर कुछ चालक बता दिए हैं। आज हम यहाँ पर अर्धचालक के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दे देंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ इंसुलेटर हैं उनके जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में जान लें। जैसे एक इंसुलेटर होता है माइका, एक होता है माइका। तो माइका का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? तो माइका की कितनी होती है? 40 से 200 तक होती है। 40 से 200 kV पर mm इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। उसी प्रकार से अगर VIR की पूछा जाता है तो VIR की कितनी होती है? तो VIR की 30 से 40 तक होती, 30 से 50 तक करिए, 30 से 50 kV पर mm तक होती है। इसके बाद अगर बैकेलाइट के बारे में पूछा जाता है तो बैकेलाइट का कितना होता है? तो बैकेलाइट का 20 से 25 तक होता है, 20 से 25 kV पर mm। फिर इसके बाद अगर रबर का पूछा जाता है तो रबर का कितना होता है? तो रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 से 25 होती है। कितनी होती है? तो 10 से 25 होती है। ट्रांसफार्मर आयल का भी पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर आयल का कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर आयल का 40 से 100 तक होती है। अगला इसी प्रकार से पोर्सलिन का भी पूछा जाता है। तो पोर्सलिन, अगला है पोर्सलिन का कितना होता है? तो यह 10 से 20 तक होती है। अगर ग्लास का पूछा जाता है तो ग्लास का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 40 होती है। इसके आगे है पेपर। तो पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 5 से 15 तक होती है, 5 से 15 kV पर mm तक होती है। तो ये इतने आपके इम्पॉर्टेंट थे। इसमें से जो है जो भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा इतने में से पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी पूछा गया है इसी में से पूछा गया है। तो जितना पूछा गया था मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया हूँ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि एक चीज़ आपको ये पूछा जाता है कि BIS रिपोर्ट 1271 से 1958 या फिर 1985 के अनुसार अचालकों का वर्गीकरण, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। इससे यहाँ से आपका एक नंबर फिक्स है कि इसमें से एक नंबर आना ही आना है। तो इसको तो ज़रूर याद करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्रमांक लिख देते हैं, क्रम संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर इसका अगर वर्ग लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अधिकतम सुरक्षित तापमान, अधिकतम सुरक्षित तापमान, और फिर आगे इसके आगे लिख देते हैं अचालक पदार्थ। तो जैसे अगर क्रम संख्या हम 1 पर देखते हैं, तो वर्ग अगर y के बारे में बात करते हैं तो इसका जो अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक अचालक, इसके अंतर्गत अचालक पदार्थ कौन कौन से आते हैं? तो इसमें रुई हो गया, रुई पूछा जाता है, कागज, इसके बाद लकड़ी, फिर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर दूसरा क्रमांक पर देखते हैं तो दूसरा पर A होता है, और A पर कितना है? अधिकतम टेम्परेचर, अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है? 105 डिग्री सेल्सियस। और इनका जो यूज करते हैं, इनका यूज कहाँ करते हैं? वार्निश, तेल, इसको लिख लीजिए, तेल में भीगी रुई, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ई के अंतर, वर्ग ई के बारे में पूछते हैं, तो ये इसका जो अधिकतम सुरक्षित ताप टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे इनेमल तार में यूज किया जाता है, अर्थात यहाँ पर लिख लीजिए इनेमल तार, इनेमल तार। अगला है 4 नंबर पर है बी वाले में क्या होता है, इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान 130 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो यूज करते हैं कहाँ करते हैं, तो ग्लास में करते हैं, फाइबर में भी यूज करते हैं और अभ्रक में भी यूज करते हैं, अभ्रक में भी यूज किया जाता है। अगर हम 5वें नंबर पर देखते हैं तो ईएफ होता है, जो ईएफ होता है वह 155 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो यूज करते हैं पॉलिस्टर में यूज करते हैं, कहाँ पर, तो पॉलिस्टर में इसका यूज किया जाता है। अगला है 6 नंबर में ईएच है, तो ईएच जो होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस पर है और इसका जो यूज करते हैं, इसका यूज माइका या फाइबर में यूज करते हैं, माइका या फाइबर में इसका यूज करते हैं। 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर पर सी अगर है तो सी जो होता है इसका जो अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक होते हैं, ऊपर के सभी इसमें आते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे ग्लास हो गया, इसके बाद माइका भी यूज की जाती है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं या ये मैंने बता दिया, और ये पेज जो है ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, इसको आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा। आइए हम अब शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो हम सेमीकंडक्टर के बारे में यूज करते हैं, तो अगला हेडिंग का नाम डालते हैं सेमीकंडक्टर। एक काम करते हैं, हम सेमीकंडक्टर का आपको नया टॉपिक ही नया क्लास ही दे देते हैं, विस्तृत उसमें जानकारी आपको दे देंगे। तो ये वाला सेशन हम यहीं पर समाप्त करके और सेमीकंडक्टर का एक अलग आपको क्लास दे देते हैं। तो ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।